रूस के उरल पहाड़ों में एक डरावनी कहानी छिपी है। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 9 अनुभवी हाइकर्स एक सुनसान जगह पर गए थे जो अपने आप में एक साहसिक कार्य था। ये हाइकर्स अपने अनुभव और साहस के लिए जाने जाते थे। उनका लक्ष्य था डेड माउंटेन नाम की चोटी, जो अपने नाम के अनुरूप ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनकी वापसी का इंतजार करते हुए उनके परिवार और दोस्तों की चिंता बढ़ती गई। ये कहानी है दयातलोव पास की घटना की, एक रहस्यमय घटना जिसने दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स को उलझा रखा है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। फरवरी 1959 में ईगोर डियातलोव के नेतृत्व में ये ग्रुप एक चैलेंजिंग एक्सपीडिशन पर निकला था। ईगोर डियातलोव एक अनुभवी और साहसी नेता थे। जो एक रोमांचक सफर के रूप में शुरू हुआ, वो जल्द ही सर्वाइवल के लिए एक भयानक संघर्ष में बदल गया। मौसम की कठोरता और परिस्थितियों ने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया। हफ्तों बाद मिला उनका टेंट। अंदर का दृश्य देख के केओस और टेरर का अंदाजा लगाया जा सकता था। टेंट के अंदर का दृश्य बेहद डरावना और रहस्यमय था। उनके आखिरी पलों का सच अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। एक चिलिंग रहस्य छोड़ गया है जो आज भी इंट्रीग और टेरिफाई करता है। इस घटना ने कई थ्योरीज को जन्म दिया है, लेकिन सच्चाई आज भी अज्ञात है। रूस में फैले हुए उरल पहाड़ अपनी स्टार्क ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। इनकी ऊंचाई और विशालता एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है जो किसी भी यात्री को मंत्रमुग्ध कर सकती है। ये जगह अपने अनफॉरगिविंग विंटर्स के लिए जानी जाती है, जहां बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी आम बात है। यहाँ की सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि केवल सबसे मजबूत और साहसी ही यहाँ टिक पाते हैं। ये जगह फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है और तापमान इतना गिर जाता है कि हर कदम एक चुनौती बन जाता है। यहीं बर्फ से ढकी चोटियों और ठंडी हवाओं के बीच दयातलोव पास की घटना घटी। यह स्थान अपने रहस्यमय और भयानक इतिहास के लिए कुख्यात है। 9 हाइकर्स का ग्रुप सब यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र या ग्रेजुएट्स थे और सीजन्ड एडवेंचरर्स थे। वे सभी अपने साहसिक अभियानों के लिए जाने जाते थे और इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अनुभवी ईगोर डियातलोव के नेतृत्व में उनका लक्ष्य था ओटोर्टेन पहुंचना, एक पहाड़ जिसे मानसी लोग डेड माउंटेन कहते थे। यह पर्वत अपने कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनका जर्नी, जो बड़ी मेटिकुलसली प्लानिंग से प्लान किया गया था, उनकी स्किल्स और एंड्योरेंस को टेस्ट करने वाला था। हर कदम पर उन्हें अपनी सीमाओं को पार करना था। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी फेट को सील कर देगा। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली थी, एक ऐसी परीक्षा जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। दिन हफ्तों में बदल गए और हाइकर्स के वापसी की एक्सपेक्टेड डेट बीत गई, पर कोई वर्ड नहीं आया। कंसर्न बढ़कर अलार्म में बदल गए। वॉलंटियर्स और रेस्क्यू टीम्स की एक सर्च पार्टी जल्दी से बनाई गई। वो फ्रोजन विल्डरनेस में गए, मिसिंग एक्सपेडिशन का कोई साइन ढूंढने के लिए डेस्परेट थे। हाइकर्स की अबैंडन्ड कैंप साइट मिलने पर उनकी स्पाइन में चिल्स दौड़ गई। टेंट, जो अंदर से कटा हुआ था, पार्शली कोलैप्स्ड था। बर्फ में पड़े फुटप्रिंट्स से हेस्टी और पैनिक्ड इवैक्यूएशन का इंडिकेशन मिला। हाइकर्स रात के अंधेरे में भागे थे, अपना सामान और सप्लाईज पीछे छोड़ गए थे, मानो किसी अनदेखे टेरर से भाग रहे हों। पहली लाश टेंट से 1 मील दूर मिली, नंगे पांव और कम कपड़ों में। वो बिल्कुल फ्रोजन थे। उनकी पोस्चर से लग रहा था कि वो हाइपोथर्मिया के शिकार हुए थे। बाकी हाइकर्स हफ्तों बाद मिले, एक रेविन में स्नो के नीचे दबे हुए, लेकिन उनके इंजरीज ने एक और भी ग्रूसम पिक्चर पेश की। कुछ को सीवियर इंटरनल इंजरीज थे, फ्रैक्चर्ड रिब्स और स्कल फ्रैक्चर सहित, लेकिन कोई एक्सटर्नल वाउंड्स नहीं थे। एक विक्टिम की जीभ गायब थी। उनके कपड़ों पर टेस्टेड करने पर रेडिएशन के ट्रेसेस मिले। उनके इंजरीज की बैफलिंग नेचर और उनकी मौत के अजीब सर्कमस्टांसेस ने स्पेकुलेशन को और बढ़ावा दिया। Section 5, Unexplained Phenomena, Strange Occurrences on the Mountain. This chapter delves into the eerie and mysterious events that have baffled both locals and experts alike. रहस्य को और भ्राया आई विटनेस अकाउंट्स ने जो उस एरिया के दूसरे हाइकर्स ने बताई। ये हाइकर्स अक्सर अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करते हैं
जो इस घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। उन्होंने इंसिडेंट के समय आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज ऑर्ब्स देखने की बात कही। ये ऑर्ब्स अचानक प्रकट होते और गायब हो जाते, जिससे डर और जिज्ञासा दोनों बाहर जाती। ये साइटिंग्स, जिनकी कभी पूरी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, ने इस बैफलिंग केस में और अदरवर्ल्डली इंट्रीग जोड़ दी। कई लोगों ने इन अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स को यूएफओ से जोड़ ढा, जिससे स्पेकुलेशन और भी आराज गई। कुछ थ्योरिस्ट्स ने इन रिपोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया, यूएफओज और गवर्नमेंट कवर-अप्स के बारे में स्पेकुलेटिंग करते हुए। उन्होंने कहा कि शायद ये साइटिंग्स किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इन थ्योरीज को ज्यादातर डिसमिस कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस ट्रेजेडी के बिजार और अनएक्सप्लेन्ड एलिमेंट्स को हाईलाइट किया। कई साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को बेसलेस बताया, लेकिन फिर भी ये चर्चा का विषय बनी रही। ये इंसिडेंट, जो पहले से ही मिस्ट्री में घिरा हुआ था, ने अपनी एक अलग पहचान बना ली, दुनिया भर की इमेजिनेशंस को कैप्टिवेटिंग करते हुए। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी इंट्रीग किया, जिससे ये एक एंड्यूरिंग मिस्ट्री बन गई। सेक्शन 6, द इन्वेस्टिगेशन, अ वेब ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। सोवियत अधिकारियों ने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हालांकि उनकी फाइंडिंग्स ने बढ़ती अनीज को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया। ऑफिशियल कंक्लूजन ने हाइकर्स की मौत का कारण एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स को बताया, एक वेग एक्सप्लेनेशन जिससे बहुत से लोग अनकन्विंस्ड रहे। इन्वेस्टिगेशन खुद इनकंसिस्टेंसीज और ट्रांसपेरेंसी की कमी से भरी हुई थी। फाइल्स गायब हो गए, विटनेसेस को चुप करा दिया गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ऐसी लग रही थी जो सच का पता लगाने से ज्यादा पब्लिक अनरेस्ट को दबाने के लिए डिजाइन्ड की गई हो। इससे मिस्ट्री और गहरा गया, अनगिनत कंस्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल मिलता गया। सेक्शन 7, विस्पर्स इन द विंड, द एवलांच थ्योरी। सबसे स्थायी थ्योरीज में से एक यह है कि हाइकर्स एक अचानक और शक्तिशाली एवलांच में फंस गए थे। इससे इंजरीज की फोर्स और डैमेज टेंट की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हालांकि स्केप्टिक्स इस हाइपोथेसिस में इनकंसिस्टेंसीज की ओर पॉइंट आउट करते हैं। साइट पर एवलांच का कोई एविडेंस नहीं मिला। हाइकर्स का सामान ज्यादातर अनडिस्टर्ब्ड था और टेरेन भी ऑकरेंस को सपोर्ट नहीं करता था। हालांकि एवलांच एक पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन यह इंसिडेंट से जुड़े सभी स्ट्रेंज डिटेल्स की पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। सेक्शन 8, अननेचुरल फोर्सेस, द इंफ्रासाउंड हाइपोथेसिस। एक और थ्योरी यह बताती है कि हाइकर्स को इंफ्रासाउंड का सामना करना पड़ा, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो डिसोरिएंटेशन, पैनिक और फिजिकल हार्म भी कॉज कर सकती है। इससे हाइकर्स के सीमिंगली इरेशनल बिहेवियर और फ्रीजिंग नाइट में टेंट से भागने के उनके फेटल डिसीजन की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। पहाड़ों में विंड पैटर्न्स, खास तौर पर रीजन की यूनिक टोपोग्राफी के आसपास, पोटेंशियली शक्तिशाली इंफ्रासाउंड वेव्स जनरेट कर सकते हैं। ये थ्योरी हालांकि इंट्रीगिंग है, लेकिन डेफिनेटिव प्रूफ की कमी है। इंफ्रासाउंड दयातलोव पास ट्रेजेडी में एक पॉसिबल लेकिन अनप्रूवन फैक्टर है। सेक्शन 9, द एनिग्मा एंड्योर्स, अ चिलिंग लेगेसी। दशकों की स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद दयातलोव पास इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। केस के चिलिंग डिटेल्स और डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन की कमी आज भी कैप्टिवेट और हॉन्ट करते हैं। ये इंसिडेंट नेचर की रॉ पावर और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी की स्टार्क रिमाइंडर है। ये अननोन के एंड्यूरिंग अल्यूर का टेस्टमेंट है, एक चिलिंग टेल जो उरल पहाड़ों की फ्रोजन पीक्स पर हवा में विस्पर्ड होती रहती है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एन एंड्यूरिंग मिस्ट्री। दयातलोव पास इंसिडेंट एडवेंचर से ट्रेजेडी में बदल जाने की कहानी आज भी इजी एक्सप्लेनेशन को डिफाई करती है। क्या एक नेचुरल फिनोमेनन, किसी इंसान का हाथ या कुछ और सिनिस्टर ने इन 9 हाइकर्स की जान ली? इसका जवाब समय के साथ खो गया, इल्यूसिव बना हुआ है। यह मिस्ट्री अननोन की वास्टनेस की याद दिलाता है, एक ट्रेजेडी की चिलिंग इको जो आज भी फैसिनेट और परप्लेक्स करती है। दयातलोव पास इंसिडेंट, जो हमेशा के लिए हिस्ट्री के एनल्स में एच्ड रहेगा, मिस्ट्री की एंड्यूरिंग पावर और अनएक्सप्लेनेबल को समझने की एंड्यूरिंग क्वेस्ट का टेस्टमेंट है।